तो सरकार की तरफ से माफी योजना आई है। यूपीपीसीएल की तरफ से बिजली राहत बिल योजना लाई गई है, जिसके तहत आपके बिजली का बिल माफ होगा और उसके ऊपर जो ब्याज लगता है वो 100% माफ किया जाएगा। पूरी डिटेल इस योजना की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सिर्फ 1 महीने का वक्त है। इस दिसंबर के महीने में अगर आप अपना बकाया बिजली बिल जमा करते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। इस खबर के अलावा दुनियादारी की कुछ और भी खबरें हैं। हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद की बात करूंगा, एक बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है। साथ ही साथ जो उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। आखिरी तारीख 5 है, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात मैं गाजा की कर लेता हूं। गाजा से एक अच्छी खबर आ रही है। काफी टाइम के बाद गाजा के अंदर लोगों को खुशी मनाने का मौका मिला है। पिछले 2 सालों में गाजा से सिर्फ बम धमाकों की आवाजें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन कल खुशी की किलकारी गाजा के अंदर सुनाई दी। दरअसल गाजा के अंदर 54 जोड़ों ने शादी रचाई है। गाजा के खंडरों के बीच एक अनोखा सामूहिक विवाह समारोह रखा गया था, जिसमें 54 जोड़ों ने शादियां रचाई और बाकायदा जो फिलिस्तीन का ट्रेडिशनल ड्रेस है वो ड्रेस दुल्हनों ने पहना। जो दूल्हे थे उन्होंने भी ड्रेस पहना जिस तरीके से पहले शादियों में पहना जाता था फिलिस्तीन के अंदर। 54 जोड़ों ने एक साथ शादियां रचाई। गाजा में खुशी का माहौल देखने को मिला, लोगों ने खुशियां मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। तो 54 जोड़ों ने एक साथ गाजा के अंदर शादी रचाई है। फिलहाल सीजफायर चल रहा है, लेकिन हमास और इजराइल की सेना के बीच छुटपुट झड़पें होती रहती हैं और ये हमेशा चलती रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक इजराइल की सेना फिलिस्तीन के अंदर मौजूद है, छोटी मोटी झड़पों की खबरें तो हमेशा आती ही रहेंगी। इसके अलावा गाजा से कोई और खास खबर नहीं है, इसलिए आपको कोई और खबर नहीं बताऊंगा। आइए अब चलते हैं यूपीपीसीएल की तरफ से जारी की गई बिजली राहत बिल योजना की तरफ। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपने पिछले काफी महीनों से बिजली का बिल जमा नहीं किया है या आप बिजली चोरी करते हुए किसी मामले में पाए गए हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है अपने बिजली बिल को जमा करने का। दरअसल अगर आप 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कराकर बिजली का बिल जमा कर देते हैं जो बकाया आपके ऊपर है, तो आपको 25% की बिल में छूट मिलेगी। जैसे आपके ऊपर 10,000 रुपए का बिल है तो आपको 7,500 रुपए जमा करने होंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर जो ब्याज लगता है, क्योंकि बिजली का बिल अगर बकाया रहता है तो उसके ऊपर ब्याज बहुत ज्यादा लगने लगता है। अगर आप 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में बिल जमा कर देते हैं तो आपके ऊपर जो भी ब्याज होगा वो 100% माफ कर दिया जाएगा। सीधी बात यह है कि जो भी बिल आपके ऊपर है उसका 25% माफ करके आपको जमा करना है, ब्याज जमा नहीं करना है। 31 दिसंबर तक आपके पास वक्त है। बिजली घर जाएं, वहां पर जाकर आप सारी जानकारी लें। बाकायदा योजना जारी कर दी गई है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर आपको अपने बिल में 25% की छूट लेनी है तो आपको 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में बिल जमा करना है। अगर आपने 31 दिसंबर तक बिल जमा नहीं किया तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको फिर 20% की छूट मिलेगी, यानी 5% की छूट आपकी कम हो जाएगी। अगर आप फरवरी में जमा करते हैं 1 फरवरी से 28 फरवरी तक, तो फिर आपको 15% की छूट मिलेगी। 3 महीने ये योजना चलने वाली है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दिसंबर के महीने में 25% छूट मिलेगी अगर आप बिल जमा करते हैं, जनवरी के महीने में करते हैं तो 20% छूट मिलेगी और फरवरी के महीने में करते हैं तो 25% छूट मिलेगी। अब ये छूट मिल किन किन को रही है? जिनका काफी पुराना है उनको भी मिल रही है, या जिन लोगों ने 31 मार्च 2025 के बाद से बिल जमा नहीं किया है उन लोगों को छूट मिलेगी। 31 मार्च 2025 के बाद से जिन्होंने एक बार भी बिल जमा नहीं किया है और उनका 2 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है उनको छूट मिलेगी, या आपकी शॉप पर 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो आपको भी छूट मिलेगी। तो जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाएं। ब्याज 100% माफ है और 25% आपका जो बिल है वो भी माफ है। आइए अब थोड़ा सा भारत की राजनीति और भारत की राजनीति में मुसलमानों का क्या रोल है इस पर चर्चा कर लेते हैं। अक्सर मैं इस टॉपिक पर बात करता रहता हूं क्योंकि भारत की राजनीति में मुसलमानों का जिक्र बहुत ज्यादा होता है और मुसलमान बहुत दूर दूर तक पिछड़े हुए हैं। बड़े बड़े गठबंधन हमारे देश के अंदर बन जाते हैं लेकिन मुख्य चेहरा कोई सामने नहीं आ पाता है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद का मामला आप लोगों को मालूम ही होगा। क्या कुछ हुआ, हिंसा भी हुई, मस्जिद को अवैध बताया गया, कहा गया कि इसको हटा दिया जाए। लेकिन अब खबर आ रही है कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो अवैध मंजिलें बनी हुई है मस्जिद पर उसको हटाया जाए, पूरी मस्जिद को ना हटाया जाए, स्टे दे दिया है।
हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद का मामला काफी दिनों से चल रहा है। सारी खबरें आप लोग अब तक सुन चुके होंगे। अब इस खबर को बताने का मेरा जो मकसद है वो आप सुनिएगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी बिहार चुनाव में काफी चर्चा में थे। जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही थी तो ओवैसी के खिलाफ काफी ज्यादा इनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे थे, बयान भी ओवैसी के खिलाफ दिए जा रहे थे, उनकी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन संजौली मस्जिद का मामला काफी टाइम से चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ही सरकार है, तो लोग सोशल मीडिया पर लगातार इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर कमेंट कर रहे थे, लिख रहे थे लोग कि इमरान प्रतापगढ़ी आप आखिर संजौली मस्जिद पर कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बिहार चुनाव में आप असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बहुत सारे कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन संजौली मस्जिद का मामला इतना चर्चा में है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आप खामोश क्यों हैं। लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस दौरान संजौली मस्जिद को लेकर कुछ नहीं बोला। अब कल कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया तो इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ट्वीट किया। इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं कि आप सबकी दुआओं से शिमला की संजौली मस्जिद मामले में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। हम लोग लगातार कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से बच रहे थे, क्योंकि आज सुनवाई थी। मस्जिद कमेटी ने पूरी संजीदगी से इस मामले को कोर्ट में रखा। उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया, इमरान प्रतापगढ़ी क्रेडिट लेते हुए ट्वीट करने लगे और कहा कि हमने बहुत मेहनत की है। हाँ, हम सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर रहे थे, वो बात और है, हर मामले में पोस्ट करते हैं, पता नहीं इस मामले में क्यों नहीं किया। फिलहाल इन्होंने जब इस तरह का ट्वीट किया तो शोएब जमाई जो हैं, जो MIM के अब नेता बन चुके हैं, उनकी तरफ से इनको रिप्लाई दिया गया, झूठ फैलाना और मुफ्त का क्रेडिट लेना कोई आपसे सीखे। संजौली मस्जिद का दौरा हमने किया, वहां के कमेटी मेंबर से मुलाकात हमने की, आप तो कभी वहां गए भी नहीं। जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया वो आज भी किसी बड़े वकील उपलब्ध कराने के बारे में मुझसे मिलने दिल्ली आए हैं। संजौली मस्जिद कमेटी में शहर के कुछ जिम्मेदार लोग हैं और कुछ वकील जो स्थानीय प्रशासन द्वारा दबाव के बावजूद भी लगातार लड़ रहे हैं, और इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। जब मस्जिद का रास्ता रोक दिया गया तो आपके जुबान से एक अल्फाज नहीं निकला। अब जब हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया तो आप क्रेडिट लेने आ गए। छिछोरापन कब छोड़ेंगे आप। तो शोएब जमाई ने इस तरह का जवाब दिया है इमरान प्रतापगढ़ी को। शोएब जमाई की बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, इमरान प्रतापगढ़ी की बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, क्योंकि अभी तक खामोश थे। कल ही ट्वीट इनकी तरफ से किया गया जब फैसला आ गया। क्या कहते हैं आप लोग। असदुद्दीन ओवैसी कहीं पर चुनाव लड़ने जाते हैं तो यही इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम मुस्लिम नेता जो हैं, जो और पार्टियों से हैं, वो ओवैसी को बी टीम बताते हैं, ओवैसी को निशाने पर ले आते हैं। मैं हमेशा से आपसे कहता चला आया हूं कि मैं ओवैसी की तरफ से बात नहीं करता हूं। जो लोग ओवैसी को खुलकर बी टीम बताते हैं, मैं उनके लिए इस तरह की बातें करता हूं। यार, क्या अकेला ओवैसी मुसलमानों का वोट लेकर दूसरी पार्टियों को हरा सकता है? अरे, जो दूसरी पार्टियां लड़ रही हैं उनके अपने लोग ही वोट नहीं देते हैं, तभी तो वो हारती हैं। क्या सारा ठेका जो है मुसलमानों ने ही थोड़ी ना लिया है हर गठबंधन को जिताने का, बीजेपी को हराने का। जिसे देखो वो यही कहता है बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान हमें वोट दें, और जो अपने वोट हैं उन लोगों के वो ही चले जाते हैं। फिलहाल ये मेरी अपनी राय है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अब बात उम्मीद पोर्टल की कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसको 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करें। कई दिन से शिकायतें आ रही हैं कि लास्ट डेट तो आने वाली है, लेकिन पोर्टल ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टी को जब रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है। अभी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी रह गई है रजिस्टर्ड होने के लिए, जिसके चलते हुए जो किरण रिजिजू हैं, अल्पसंख्यक मंत्री, उनसे कई सारे नेताओं ने मुलाकात करके डेट को आगे बढ़ाने की मांग की है। देखते हैं कि डेट आगे बढ़ाई जाती है या नहीं बढ़ाई जाती है, लेकिन ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी रजिस्टर्ड होने को रह गई हैं, पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए।